हेलो एवरीवन, यू मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम ग्रामर का जीरो से शुरुआत करने वाले हैं। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि व्हाट इज़ नाउन, अर्थात नाउन क्या है, ये कितने टाइप्स के होते हैं, इसके एग्जाम्पल क्या हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको दोबारा नाउन को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें आपको जहाँ भी ज़रूरत होगी हम उसे हिंदी में समझाते हुए चलेंगे। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ नाउन? A noun is a word that names something such as person, place or thing. फॉर एग्जाम्पल जॉन, लखनऊ, गंगा। अब इसे हम हिंदी में समझ लेते हैं। संज्ञा एक ऐसा शब्द है जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को बताता है, उनके मतलब नाम को बताता है, तो उसे हम संज्ञा कहते हैं। जैसे कि जॉन, लखनऊ, गंगा, तो ये नदी का नाम है, तो स्पेशल नाम है। तो लखनऊ भी है तो ये भी नाम है। जॉन है तो किसी व्यक्ति का नाम है, पर्सन का नाम है, तो उसे हम संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट, अब टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन के कितने टाइप्स होते हैं? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। फर्स्ट है कॉमन नाउन, सेकेंड प्रॉपर नाउन, थर्ड कलेक्टिव नाउन, फोर्थ एब्स्ट्रैक्ट नाउन और फिफ्थ मटेरियल नाउन। अब बारी बारी से हम इसकी हिंदी जान लेते हैं। तो कॉमन नाउन को हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। हम यहाँ पे बस थोड़ा थोड़ा लिख दे रहे हैं, वाचक आप अपने से समझ लीजिएगा। और प्रॉपर नाउन को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन को समूहवाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भाववाचक संज्ञा और मटेरियल नाउन को द्रव्यवाचक संज्ञा। अगर आप हिंदी अच्छे से जान जाएंगे तो इसे समझने में आसानी रहेगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब एक एक करके इसका डिफिनेशन समझ लेते हैं। तो पहले कॉमन नाउन का डिफिनेशन आ जाता है। कॉमन नाउन, अ कॉमन नाउन इज अ जनरल नेम फॉर अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया दैट इज नॉट स्पेसिफिक। फॉर एग्जाम्पल डॉग, गर्ल, कंट्री। तो ये तीनों एक ही जाति से, सब एक एक जाति से बिलोंग करते हैं। मान लीजिए डॉग है तो पूरे डॉग जाति को बता रहा है, गर्ल है तो पूरे गर्ल जाति को बता रही है, पूरे लड़की जाति को बता रही है। इसमें कोई स्पेशल नाम नहीं दिया हुआ है। तो चलिए अब हम इसे हिंदी में समझ लेते हैं। कॉमन नाउन को हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और कॉमन नाउन किसी खास व्यक्ति को मतलब नहीं संबोधित करता है, या उनकी पूरी जाति को संबोधित करता है। यह किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार का सामान्य नाम होता है। तो इस तरह आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन का डिफिनेशन देख लेते हैं। अ प्रॉपर नाउन इज अ नाउन दैट रेफर्स टू अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग एंड इज ऑलवेज कैपिटलाइज्ड इन इंग्लिश। तो इसे हम फिर हिंदी में देख लेते हैं, अच्छे से इसे समझ में आ जाएगा। तो प्रॉपर नाउन को क्या कहते हैं? इसका हिंदी होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम को कहते हैं। आमतौर पर सामान्य संज्ञाओं से अलग करने के लिए प्रॉपर नाउन को हमेशा बड़े अक्षरों में लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कैपिटलाइज्ड इन इंग्लिश, तो इन्हें बड़े अक्षरों में लिखा जाता है। इससे जुड़ी हुई कुछ खास बातें भी हैं, इसे भी समझ लेते हैं। तो प्रॉपर नाउन वाक्य में कहीं भी हो, उसका पहला अक्षर हमेशा बड़ा होता है। अगर मान लीजिए कि कोई प्रॉपर नाउन लिखा हुआ है, नाम ही है, तो इसका सचिन है, तो इसे प्रॉपर नाउन में रहता है, तो ये हमेशा ये कैपिटल लेटर में रहता है। प्रॉपर नाउन एक खास पहचान को दर्शाता है, इसलिए इसका बहुवचन नहीं बनता है। प्रॉपर नाउन का कोई बहुवचन नहीं बनता है। प्रॉपर नाउन के पहले ए और एन जैसे आर्टिकल का इस्तेमाल भी नहीं होता है। और प्रॉपर नाउन के कुछ उदाहरण भी समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए टाइटेनिक, यहाँ पे लिख दे रहे हैं टाइटेनिक, ट्यूसडे, ये सब प्रॉपर नाउन के उदाहरण हैं। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। अब इसका हम डिफिनेशन देख लेते हैं। अ कलेक्टिव नाउन इज अ नाउन दैट रेफर टू सेम सॉर्ट ऑफ ग्रुप और कलेक्टिव ऑफ पीपुल, एनिमल्स, थिंग्स एक्सेट्रा। अब इसे हिंदी में समझ लेते हैं, उसके बाद इसका एग्जाम्पल भी देख लेंगे। तो सामूहिक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा का मतलब है जब किसी संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु और प्राणी का बोध हो, उनके समूह का बोध हो मतलब, तो उसे हम क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं या कलेक्टिव नाउन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है टीम, फैमिली, पार्टी। टीम में भी बहुत सारे लोग एक साथ होते हैं तो वो समूह में होते हैं। फैमिली में भी बहुत सारे लोग होते हैं तो समूह में होते हैं। और पार्टी में भी बहुत सारे लोग होते हैं तो समूह में होते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा।
नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। अ नाउन फॉर एग्जाम्पल गुडनेस और फ्रीडम दैट रेफर टू एन आइडिया आर अ जनरल क्वालिटी नॉट टू बी अ फिजिकल ऑब्जेक्ट। तो इसे हम हिंदी में समझ लेते हैं। संज्ञा जैसे गुडनेस या फ्रीडम, जिससे किसी भाव अथवा सामान्य गुण का बोध होता है, न कि किसी भौतिक वस्तु का, तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं सैडनेस, चाइल्डहुड, ट्रूथ। ये सब किसी के भाव को दर्शाते हैं। नेक्स्ट है मटेरियल नाउन। इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। अ मटेरियल नाउन इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब सब्सटेंस और मटेरियल दैट कैन बी परसीव्ड बाय द सेंसेस एंड यूज टू मेक थिंग्स। अब इसे हिंदी में हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो मटेरियल नाउन का हिंदी होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। यह एक ऐसा संज्ञा शब्द है जिसका उपयोग किसी ऐसी वस्तु का वर्णन करने के लिए किया जाता है जिसे इंद्रियों द्वारा देखा जा सकता है और जिसका वस्तु बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं गोल्ड, सिल्वर, वाटर, स्टील, सिल्क एक्सेट्रा। और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो अब आपके लिए एक होमवर्क का क्वेश्चन दे देते हैं। कॉमन नाउन के 5 एग्जाम्पल बताने हैं आपको। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में इस एग्जाम्पल को लिख करके बता दीजिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।